भगवान की। इस प्रकार से सुदामा जी कहते सवरिया परली पार लेकर के चलो। भगवान नाव में कहते पंडित जी कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है, कोई बड़ा जजमान है? लग तो ऐसे ही रहा है। कहा नहीं भैया हमारे पास जजमान कहाँ है। अच्छा तो पंडित जी कुछ ना कुछ उतराई। कहा हमारे पास क्या धरा है भैया जो उतराई दे हम। अरे नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा भैया जो है ना वो तुम नहीं ले सकते हो, वो तो वही ले सकता है जिसके यहाँ जा रहे हो। तो बोले क्या है? अरे जो हो वही दे दीजिए, जो उनको देना वो हमको भी थोड़ा दे दीजिए उसमें। कहा नहीं ले सकते तुम। नहीं पंडित जी आप देंगे तुम लोग लेंगे कैसे नहीं? कहा लोगे तो फिर ले लो, मेरे पास में दरिद्रता है, लोगे क्या? हाँ लाओ पंडित जी दे दो। और भगवान का सिद्धांत है जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। भगवान ने सुदामा की दरिद्रता तो मार्ग में ही मानव समाप्त कर दी और ले लिया। और जैसे ही पल्ली पार किए सुदामा जी आगे बड़े थक गए, वृक्ष में सोए और भगवान ने माया को आदेश दिया देवी मेरा मित्र मिलने आ रहा है, तुम उसे उठा कर ले आओ, थक गया है, दुबला पतला है। और नदी के किनारे सोए और जगह तो द्वारिका के बीच में बाजार में। और चारों तरफ जय जय, बाजार में चारों तरफ जय जयकार किसकी है? बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। मामा की जगह ये भैया हम द्वारिका कितनी दूरी है? एक ने कहा अरे महाराज आप द्वारिका में खड़े हैं, ये सब द्वारिका वासी बैठे हुए हैं, भगवान के भक्त हैं। अरे भैया बड़ी बाजार में भीड़ लगी है, वास्तव में है द्वारिका पहुंच गए, इतना जल्दी आ गए हमें पता ही नहीं। अच्छा भैया द्वारिका तो आ गए, तो यहाँ हमारा कन्हैया कहाँ रहे, कौन से महल में रहे? और लोग बचपन का नाम कन्हैया है, कोई नहीं जानते। अरे भैया बचपन में फरसा फरसा कहते थे, फरसी फरसो और फरसुराम जब आगे बन जाते हैं। अब तो महाराज भगवान का नाम बदल गया, काम बदल गया। अरे कन्हैया तो बचपन का नाम था, नहीं पहचान पाए। तब सुदामा जी ने एक व्यक्ति से पूछा, जो समझदार व्यक्ति खड़ा हुआ था उससे पूछा, अरे भैया तुम समझदार मालूम पड़ते हो? समझदार आदमी से पूछ रहे भैया तुम समझदार मालूम पड़ते हो, अच्छा बताओ द्वारिकाधीश को जानते हो? बोले हाँ महाराज वो यहाँ के महाराज है। बोले हाँ वही कृष्ण कन्हैया हमारे बचपन का मित्र है जो आज द्वारिकाधीश बन गया है। अच्छा तो महाराज हमारे महाराज का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, अब कई विश्लेषण लगाया जाता है। राजा धीराज महाराज 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनका नाम हो। भैया इतना बड़ा नाम है गयो, पर तेरा राजा धीराज द्वारिकाधीश होगा, पर मेरा तो मित्र कन्हैया है। तो महाराज कौन सा भवन है? बोले 16,108 उन्हीं के भवन बने, चले जाओ। सुदामा जी जैसे आए तो पहले भवन के सामने 2 द्वारपाल खड़े थे। वो द्वारपालों ने जैसे ही भगवान को देखा है प्रणाम किया। भगवान का आदेश है जब भी मेरे दरबार पे कोई ब्राह्मण आए उनके चरणों में प्रणाम करो। कहा महाराज प्रणाम, कहाँ से आए हैं?
किससे मिलना है? तो कहा भैया आए तो हम पोरबंदर गुजरात से हैं, लेकिन हम अपने मित्र कन्हैया से मिलने आए हैं। अच्छा, तो आपका कोई कन्हैया यहाँ काम करता है क्या द्वारिका में? बोले नहीं नहीं, वो काम नहीं करता, तो मेरा मित्र है। अच्छा, मित्र तो काम नहीं करता? अरे नहीं भैया, वो काम करता नहीं, काम करवाता है। बोले कैसे? कोई ठेकेदार है? तो बोले ठेकेदार नहीं है, वो यहाँ का महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण है ना, वो हमारे बचपन का लगोटिया यार, एक ही साथ विद्यालय में पढ़ते थे। द्वारपालों ने कहा वाह महाराज, आप अपने फटे हाल को नहीं देख रहे हो? कहाँ आप और कहाँ हमारे महाराज द्वारिकाधीश? महाराज ब्राह्मण होकर के भी झूठ बोल रहे हो आप। अरे जो कुछ चाहिए, हमारे भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। आपको आप कहिए जो इच्छा हो, मैं अभी आपकी सेवकों से कहकर के आपकी व्यवस्था बनवा दूंगा। पर महाराज ब्राह्मण होकर के झूठ बोलना है, शोभा नहीं देता। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मांगने नहीं, मैं मिलने आया हूं। एक ने कहा द्वारपाल ने, भैया भगवान के तो अपने द्वारिकाधीश के तो न जाने कैसे कैसे मित्र होते हैं। हमने सुना है बचपन में ग्वाले गवारे इनके मित्र थे कन्हैया के, अपने महाराज के। पता नहीं अगर कहीं सचमुच मित्र हुए और हमने जाने नहीं दिया और तो बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर मित्र ना हुए तो छोड़ दिए और कहीं मंत्रणा चल रही हो और ये विक्षेप कर जाएं, तब भी बात गड़बड़ है। एक ने कहा कि देखो पंडित जी महाराज, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, हमारे प्रभु का आदेश है, लेकिन उनकी आज्ञा भी है, तो मैं आज्ञा लेकर आता हूं, आप यहीं खड़े रहिए। कहा तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार सुदामा कहकर देख लो जाओ। और एक द्वारपाल वहीं पर खड़ा है और दूसरा द्वारपाल आया भगवान के पास में और थोड़ा जहाँ से आएंगे आकर के वहीं से खड़े हो। नहीं आने तो सब दर्शन करें, आने तो ऊपर है, आने तो ऊपर, आने तो सब दर्शन करेंगे। और कहता है कि महाराज भगवान के दरबार में आकर प्रणाम किया, प्रभु आपके दरबार में सेवा करते करते दास की दाढ़ी सफेद है गई, जाकी तो है ही ना है, नया मेरा सरकार आपके हाथ जोड़ रहा है। सरकार आपके दरबार में दास को सेवा करते करते इतना समय व्यतीत हो गया, बड़े बड़े राजा सम्राट आए हैं, ऐसा हाथ फैलाकर द्वारपाल बता रहा है, बड़े बड़े राजा सम्राट आए महाराज, बड़ी बड़ी विभूतियां आई हैं, लेकिन आज जो आपसे मिलने आया है प्रभु बड़ा अद्भुत है। तो क्या कोई विशेषता है उसकी? अरे महाराज विशेषता कोई एक हो तो गिना दूं, नख से लेकर के सिख तक विशेषताओं का भंडार है। भगवान ने कहा जब भंडार है तो उस भंडार से निकाल के कुछ तो बता, दो चार बता उस भंडार से। तब द्वारपाल कहने लगा महाराज शीश पगन जगत प्रभु जाने आई छोटी पटी सी लटी दुबटी और पाए हो पायल की सारी खड़ा दुगे धरवाले, सारी खड़ा दुगे धरवाले, रया सखी सोग सुनाया रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो भगवान ने सुदामा नाम सुना है तो भगवान पादुका पहनना भूल गए और दौड़ पड़े। सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया, मेहमान कैसा अजीब आ गया, अरे द्वारपालो कन्हैया गए हो इधर पे सुदामा गरीब आ गया, इधर पे सुदामा गरीब आ गया, ओ बराबर पे अपने
घबराओ प्यारे, जरा तुम सुनामा, खुशी का समाज करीब आ गया है, खुशी का समाज करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा अमीर आ गया है, दर पे सुदामा अमीर आ गया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान बाहु फैलाए दौड़े दौड़े गए। सभासद सोचने लगे कि बड़े बड़े मेहमान आए, पर भगवान कभी उतावले नहीं हुए। ब्रह्मा भी मिलने आए तो भगवान गद्दी से नहीं उठे। और आज कौन है, जो कौन शिरोमणि आया है जिसे मिलने के लिए भगवान दौड़ पड़े। सुशीला तो लक्ष्मी तो चकरा गई कि इतना स्वागत तो भगवान ने किसी का नहीं किया। सुदामा जी का स्वागत करके भगवान सभा में ले आए और बैठाए और तुरंत सकुचाने लगे तो अपने पट्ट महसी भगवती रुक्मणी के कक्ष पर लेकर गए हैं। तो भगवान ने रुक्मणी को कहा कि पीछे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ जल लेकर के आओ। और रुक्मणी जल लेने के लिए गई है और इधर भगवान सुदामा के चरण दबाने लगे। मित्र तुम थक गए होंगे, बड़ी दूर से आए हो। जो चरण धोने के लिए भगवान ने कहा, आज गंगा यमुना तो मेरे चरणों की धोवन है। आज भगवान ने नई गंगा यमुना का निर्माण किया। आज नेत्र से गंगा भगवान ने प्रकट करके आज भगवान ने अपनी आंखों से गंगा प्रकट किया और सुदामा जी के चरणों को धोने लगे। एक चरण के नीचे हाथ लगाया तो हजारों कांटे का जाल लगा है। एक कांटा निकालते हैं रक्त की पिचकारी निकलती है। मित्र की दशा देखकर भगवान के नेत्र बरस पड़े। हाल देवाई में सौभाग कंठ के गाले लगे बोले जोरे, आयो महामोरे आयो सखा तुम आए नचते बगे। देखी सुदामा की दशा, देखी सुदामा की दशा, करुणा करी के करुणा ने पानी पराने को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल को मत धोए। पानी पराने को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल को धोए। भगवान ने चरण धोए, सुदामा को बैठाए। आप लक्ष्मी सोचने लगी ऐसे कौन है। भगवान ने उस जल को अपने ऊपर रखा और पुनः भगवान बैठ गए नीचे। सुदामा जी के चरण दबाने लगे। भगवान को पटका पहनाया और कहा, मित्र बड़ी कृपा की, बड़ी दूर से आए हो, कहो कैसे आना हुआ। भगवान चरण दबाने लगे और इतने में लक्ष्मी जी लेकर के आई जल। देखा तो सब हो गया इधर कमाल। जल लेकर पहुंची नहीं। भगवान ने कहा जल का कोई काम नहीं है, अब रख दो। और कहा सुनो देवी, भगवान चरण दबा रहे, कहा खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, ब्राह्मण देवता की सेवा करो, पंखा हिलाओ। और रुक्मणी पंखा हिला रही। देखो सुदामा जी के ठाठ। कौन कहता है कि सुदामा जी गरीब है। आप कितने भी अमीर हो, पर दुनिया के प्रधानमंत्री को तो आप सेवक नहीं बना सकते हो। पर आज दुनिया के मालिक चरण दबा रहे हैं और दुनिया की मालकिन पंखा हिला रही है। आज के बाद सुदामा जी को गरीब मत कहना। इनसे बढ़कर के, सुदामा सेठ से बढ़कर के कोई है नहीं जिसके चरणों में सावरिया सेठ बैठा हुआ है। जय हो जय हो जय हो। अब तो महाराज पूछा सुदामा जी ने, मित्र इतनी दूर से आए हो, कैसे पता चला? अच्छा ये बतलाओ तुमने शादी वादी करी कि ना है? सुदामा जी ने कहा दाढ़ी के और कछु बात मिली ना है, ये शादी के पूछने की बात। अरे मित्र शादी तो है गई। अच्छा हमें बुलाया नहीं? बोला भैया हम गरीब आदमी कहां से बुला पाते। अच्छा मित्र, तो अच्छा ये बतलाओ तो हमारी भाभी कैसी है? उसका नाम वैसी है, जथा नाम तथा गुणा। नाम सुशीला है, वो परम सुशील है, परम शांत है, परम संतोषी है। अच्छा
तो मित्र हमारे बारे में बताया भाभी को कुछ? अरे कन्हैया तेरे बारे में मैं क्या बताता, उसने ही तेरे बारे में सब बताया कि तू द्वारिका का धीश बन गया, तू राजा बन गया। अगर वो ना बताती तो आज हम मिल भी ना पाते। अच्छा, और उसी ने जबरदस्ती भेजा, द्वारिका जाऊं क्यों, द्वारिका जाऊं क्यों, द्वारिका जाओ। पीछे पड़ी रही, ठेलम ठेल लगाए रही, और उसी के ठेले तो यहाँ तक पहुंचेंगे, तुझसे मिले यार। अच्छा, तो भाभी के भेजने से आए, अपने मन से नहीं आए? बोले नहीं कन्हैया, मन तो बहुत था, पर मिलन का योग तो तेरी भाभी ने। अच्छा, तो मेरी भाभी मेरे बारे में सब जानती है, मेरे स्वभाव के बारे में, मेरे प्रभाव के बारे में। अरे न जाने क्या क्या उसने बोला तेरे बारे में, तू द्वारिकाधीश है, तू दूसरी द्वारिका बना देगा, क्या कर देगा, सब जानती है तेरी कुंडली हो। तो सुदामा जी भूल गए अपनी गरीबी मित्र से लेकर। हाँ मित्र। अच्छा, भाभी जब मेरे बारे में इतना डीपली जानती है, इतनी गहराई में जानती है, तो मेरे बारे में भी सोचा होगा कि जब भी मिलता हूं ना, मेरा स्वभाव है कन्हैया का एक अलग स्वभाव जान लो आज से। वैसे तो ये देने वाले हैं, लेकिन कन्हैया कभी कभी ऐसे कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो क्या क्या दोगे थे, और जब हमारे यहाँ आओगे तो क्या लेके आओगे तुझे। तो कन्हैया ने इसी सूत्र को लागू किया कि भैया मित्र, भाभी ने अगर भेजा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अच्छा ये बात बतलाओ, चलो ठीक है, शादी में नहीं बुलाए, चलो माफ। मित्र, भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने जो मंदिर महल देखा, अट्टालियां देखी, और एक बार रुक्मणी को देखा, नख से सिख तक गहने से सजी थी। सुदामा जी ने सोचा कि मित्र अकेला मिलता तो मैं दे भी देता, मित्र से क्या भेद, लेकिन इतना सम्राट महल और मैं कच्चे चावल दे दूं, ये ठीक नहीं। जब जब सुदामा कन्हैया की कोई बात, आज की बात नहीं, आज मैं दे दूंगा, सुदामा मेरा मित्र खा लेगा, मैं स्वभाव को जानता हूं। लेकिन जब कभी कभी रुक्मणी के बीच में, रानी पटरानियों के बीच में बात चलेगी, और कन्हैया तो अपनी बात डींग हाँगने में कम नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरे मित्र कैसे हैं, मेरी मैया जसोदा, मेरे बाबा आनंद, मेरे बाल गोपाल, मित्र मेरे सखा मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार है। लेकिन जब मित्रों की बात आएगी तो मेरे कन्हैया को मेरे कारण बार बार ये सहना पड़ेगा। चलो रहने दो, बहुत बड़ी मित्रता मत बतलाओ। हमने देखा है कि 4 जगह के मांगे हुए टुकड़े चावल लेकर तुम्हारा मित्र आया था, और रहने दो अपनी ये अमीरी, तो कहीं मेरे कारण मेरे कन्हैया को नीचा न देखना पड़े, इसलिए मैं ये चावल नहीं दूंगा। सुदामा ने बदल लिया चैप्टर। मित्र, अच्छा ये बात बतला, बचपन की कुछ बातें याद है? कन्हैया ने कहा हर एक बात याद है, पर अरे सुदामा तुझे भी याद है? सुदामा ने कहा कन्हैया एक एक बात याद है, वो भूल ही नहीं सकते। अच्छा ये बात बता, गुरुकुल में कैसे प्रेम से रहते थे? अच्छा सुदामा, तो एक एक बात तुझको याद है? बचपन की बात 55 में याद है। अच्छा भैया पर्दा बंद कर गए, क्यों खोल दिया? बोल भक्तवत्सल भगवान की। मित्र, ऐसी बात है। अच्छा तो तुम्हें सब याद होगा जब जंगल में गए थे लकड़ी लेने, बोले रे कन्हैया वो बात तो भूल ही नहीं सकते, कैसी भयंकर आंधी, बरसात, तूफान, कैसे लकड़ियां लेकर के प्राण बचाए थे, एक वृक्ष के नीचे छुप करके कैसी ठंडी में ठिठुर रहे थे। कन्हैया ने कहा रे सुदामा तुझे तो एक एक बात याद है। अच्छा अब आगे की मुझे भी याद आ गई सुदामा, उस ठंडी में तेरे दांत कैसे खटखटाए रहे थे। सुदामा जी समझ गए जो पोल खोल में मारो है, चना की बात बतला देगा। अरे
मित्र वो तो बचपन की बातें हैं। कन्हैया ने कहा बचपन में भी बचपन में ही है अभी भी हमसे चोरी कर रहा, अभी भी नहीं देना चाह रहा, जिसके कारण दरिद्रता भुगता है। और भगवान ने तुरंत कहा अरे कन्हैया वो बचपन की बात छोड़ो। अच्छा सुदामा जी ने कहा मित्र तूने मेरी सारी, अच्छा ये बतला ये बार बार ये हाथ क्यों दबा रहा? बोले उतनी दूर से चल करके आए हैं तो दर्द नहीं होगा क्या? अच्छा कन्हैया ने कहा सुदामा मित्र अच्छा भाभी ने कुछ भेजा है तो दे देना यार, क्यों इतना तरसा रहा है, दे दे। सुदामा जी ने कहा तू कितना भी प्रवचन कर ले, अच्छा तो तुझे याद नहीं है पत्रम पुष्पम जो भी दे देता मैं ले लेता हूँ। कहा तू दुनिया का कितना भी प्रवचन कर डाल, जब कुछ लाए नहीं तो देंगे कहां से? समझ गए ये देने वाला नहीं है। भगवान ने कहा मित्र तुम्हारे हाथ में ये बार बार हाथ क्यों दबा रहे हो? बोले इतनी दूर से चलकर लाठी फेंक के आएंगे तो दर्द नहीं होगा। बोले वाह दर्द तुम्हारे हाथ में और मुझे भी देखो पाँव में दबाए जा रहा हूँ भाव में। अब चलो तुम्हारा हाथ दबा दो। कन्हैया हाथ मत लगाइए तू, हाथ पे हाथ मत लगाना। कन्हैया ने कहा जहां बीमारी हो वहीं दबाना चाहिए खटका है। कहा हम तो वो भी जानते हैं। और भगवान ने तुरंत दबाने लगे, कन्हैया सुदामा जी छुपाने लगे और भगवान हाथ दबाते दबाते स्वयं जहार किमदम भगवान ने पोटली खोल ली और कहा अच्छा दर्द यहाँ था और दबाव पाँव में रेत लगा रहे थे। भगवान ने तुरंत पोटली खोल करके एक मुट्ठी चावल लेकर के और जो मुख में डाला है। और नरोत्तम जी ने सुदामा जी के चरित्र में बहुत सुंदर एक पद लिखा है, सबैया लिखा है सबैया। भगवान पहली मुट्ठी लेकर के और एक लोक का दान दे दिया। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी ले पृथ्वी विप्र को वैभव सौंप दिया है। दूसरी मुट्ठी ले लोक का विप्र को वैभव सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी देने लगे जो, तीसरी मुट्ठी देने लगे जो वैकुंठ को लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना ही दान ले दे रहा प्रभु ने कैसा ये दानी मेरा किया है। अपना ही रोक भी दान ले दे रहा कैसा दानी ये मेरा किया है। अपना रोक भी दान में मेरा कैसा दानी ये मेरा किया है। भगवान दान देने लगे, रुक्मणी ने रोक लिया। स्वयं सुदामा बनना चाहते हो और आप तो कहना चाहती प्रभु एक अच्छे चावल है, अपने आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान। फिर कहने लगी महाराज ये पवित्र चावल हम सब खीर बना करके पूरे द्वारिका की रानी पटरानी प्रसाद में पाएंगी। और भगवान ने कहा वाह मित्र सुदामा ये इतना प्यारा प्रसाद। भगवान ने क्या कहा मैंने 3 बार ही तो तृप्त हुआ हूं। कै सवेरी कै विदुर घर कै सुदामा के 4 तंदुरी को। भगवान ने मुट्ठी जल लेकर कहा मित्र मेरे स्वभाव को नहीं जानते। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या पर्यक्षति। ये श्लोक गीता में भी और भागवत में भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र कोई भी पत्ता हो एक वचन। पुष्पम ये नहीं कहा कमल ही हो, ये नहीं कहा तुलसी दल हो। पत्रम पुष्पम आगे फलम कोई भी फल हो। तोयम गंगा जल ही नहीं कोई भी जल हो, लेकिन एक शर्त है योमी भक्त्या भाव से। भाव का भूखा हूं मैं भाव ही बसार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बीड़ा हार है। मित्र अच्छा इतना बढ़िया प्रसाद लाए हो। अच्छा भाभी ने प्रेम से प्रसाद दिया, सब कुशल मंगल है, आनंद है। बोले मित्र तेरी कृपा से तेरी भाभी आनंद में रह रही है। और मित्र तुझे पता है तेरी भाभी बहुत
हार उपहार श्रृंगार आनंद में है, तेरे भतीजे एकदम प्रसन्नता में है। अच्छा, मेरी भाभी ने क्या संदेश भेजा है? कुछ तो इतना बड़ा भाव भेजा है मेरे लिए, तो कोई ना कोई आदेश भी दिया होगा ना। सुदामा जी को याद आएगा, हाँ कन्हैया वो तो तेरा नाम सुन करके बाबरी हो गई थी। और सुदामा कन्हैया पता है दौड़ दौड़ करके व्यवस्था बना करके लाई है, न जाने कहा ये घर में छुपा करके रखा था। और छुपा कर नहीं कन्हैया, घर में तो चारों तरफ सारी व्यवस्था है, पर जल्दी जल्दी में जो हाथ में आया वही दे दिया है। अब क्या दिया है वो वही जाने। कन्हैया ने कहा भरा घर है यार, सुदामा हमसे छुपा रहे हो अपनी दरिद्रता गरीबी। भगवान ने कहा मित्र कुछ तो आदेश होगा मेरे लिए, कहो। भाभी ने क्या कहा? इतना प्रेम से प्रसाद दिया है तो कुछ न कुछ आज्ञा भी तो दी होगी ना। मित्र आज्ञा नहीं, उस बाबरी ने तो चलते चलते हाथ जोड़कर निवेदन किया, हाँ वही कह दो मित्र। एक मास दई पाक में दो एकादशी हो, हमरे घरी गोपाल जू नित्य एकादशी हो। भगवान सुनते ही कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्र बरस पड़े। प्रभु ने पीतांबर में ढक लिया। भगवान द्वारिका में पहली बार रोए। पहली बार प्रभु गोपियों के उद्धव के बाद भगवान पहली बार द्वारिका में रोए हैं। और पीतांबर में कोई देवी देख ना ले, पीतांबर में मुंह छुपाते हुए भगवान अभिनय करते हुए मुंह फेर करके कहा, मौन होकर के, मानो सुशीला ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, मानो मौन उन चावलों में कह दिया, गोविंद तुम्हारे राज्य में ऐसा तो भोजन करते हैं, इसे ही भोग समझ लेना। मेरी सामर्थ्य 56 भोग देने की नहीं, इन्हें एक एक दाने को 56 ही समझ लेना गोविंद। मानो भगवान ने नेत्रबंद करके प्रत्युत्तर भिजवा दिया, होनी सो तो है गई अब नाए सो हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल द्वारिकाधीश भगवान, दीनबंधु भगवान। भगवान बैठे हैं, सुदामा से कह रहे हैं, सुदामा तू कह रहा है कि ऐसा आनंद है मित्र, फिर भी अच्छा किया तू सही वक्त पे आ गया, पर ऐसी कौन सी नाराजगी थी, ऐसी कोई इतनी बचपन में खोए और बुढ़ापे में मिले। मित्र मैं मानता हूं मेरी गुस्ताखी है, तूने कहा था कि तुम भूलना मत, क्षमा कर। भगवान बैठकर सुदामा से कह रहे, पर अच्छा किया तू आ गया सुदामा, बस। और भगवान शिकायत भरे लहजे में कह रहे हैं, बता मेरे यार सुदामा रे, घड़े बिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, घड़े बिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, घड़े बिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, घड़े दिनों में आया। बालक था जब आया करता, बालक था जब आया करता, रोज खेल तो जाया करता, तो जाया करता। एक तकरार सुदामा रे, में आया, तकरार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा तुम कहानियों पड़ी तुझको
सुदामा सकचाए। कन्हैया ने कहा देख मित्र होकर के शर्म करते हो। देख अब सुदामा जी थोड़ा ठीक हुए, हल्के हो गए। कहा कन्हैया तेरी कृपा है, तेरी भाभी तेरी भतीजी बहुत आनंद है। हाँ मित्र, इतने दुख में भी कभी दुख को प्रकट नहीं किया, यही वास्तविक मित्रता है। अपने दुख को कभी मित्र के सामने प्रकट मत करो, चाहे सुमेरु के समान हो, और मित्र का दुख तिनके के समान हो तो बिना कहे ही उसे दूर कर दो। भगवान ने कहा मित्र तुमने अपनी जवाब वफादारी निभाई है, अब हमारी वफादारी की बारी आई है। हम भी तुम अपना दुख बताए नहीं और हम तुम्हारा दुख बचाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना। सुदामा जी ने कहा रे कन्हैया तने मेरी सबरी कुंडली पूछ ली, शादी भाई कि ना है, भाभी कैसी है, भाभी को नाम का है, भतीजे कितने हैं। अच्छा तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, चलिया अच्छा जो बतला तने शादी वादी करी कि ना है। कन्हैया अब कहे कि क्या बतलाए। कन्हैया शादी तो बहुत ही है गई, बहुत है गई, कोई दुकान की वस्तु की बहुत सारी इकट्ठी खरीद लाई। सुदामा जी कन्हैया ने कहा ऐसे ही समझ ले हो, ऐसे ही समझ लो, इकट्ठी भी आई है। अच्छा मित्र तो को अच्छा तू तो बुला सकता था, राजा था, एक बार अनाउंसमेंट करवा देता, एक बार टीवी चैनल में दे देना मेरा सुदामा कहीं भी है आजा, मेरी बारात जाने वाली, तो मैं भागते भागते आ जाता। मेरे घर में टीवी नहीं तो पड़ोसी के पास तो थी, देख के आ जाता। अरे मित्र मैं बात ऐसी है कि विवाह तो देख लाला बहुत हुए, झूठ के बोलूं तुझसे, लेकिन देख बारात एक में भी ना गई हो तो देख लो आप। बारात लेकर सुदामा ले आया, विदाई करा करके ये कन्हैया ले आए, है ना। कहीं भी बारात नहीं गई। 8 विवाह के बारे में संक्षिप्त में कह दिया, फिर कभी कहेंगे विवाह के खत। अच्छा गए थे भौमासुर को मारने के लिए और बदले में कारागृह से कितनी आ गई होलसेल में से। अच्छा भैया तो तू नहीं बुलाया तो कम से कम मिलवा तो देख कैसी है, मैं तो देख लूं एक बार, तू एकदम छैल छबीलो है, वो कैसी मिली है। इतने में भगवान ने उठाया माई को, आ जाओ सबरी। ओ महाराज 16,100 यहां से लेकर के बोरीवली तक लाइन लग गई, और भगवान के आगे आ जाओगे वही तो थोड़ी और उधर सब दर्शन कर। तो और जैसे आई तो सुदामा जी ने पहले देखा कन्हैया की ओर, कन्हैया की ओर देखा और फिर रुक्मणी जी की ओर। लाला कछु रह जाए तो यह बात में तो चूका ही ना सकते हैं, तू तो एक नंबर को पहले को होशियार खिलाड़ी है, गोपियन से है। लाला कछु रह जाए तेने पसंद, जैसे तू छैल छबीलो वैसे तेरी दुल्हन भी छैल छबीली, एक नंबर की जोड़ी है। इतने में रुक्मणी जी शर्माती प्रणाम कर रही है, परंतु झुकी है, ऐसे मत झुको भी बहुत लंबा करना है, वो उधर ही बता भैया कैसे करना है प्रणाम। जब इतनी झुक गई तो सुदामा जी ने भी आशीर्वाद देने में देर ना करी। सुदामा जी अरे आयुष्मान भवा कंसोवा को तीवा पति प्रिया भवा। अब इतना मत झुको, 16,000 बार झुकना है, कमर काम नहीं करेगी। अब सुदामा जी कह रहे हैं अच्छा लाला तेरी बहू बड़ी सुंदर है, अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिया भवा, पुत्रवती भवा। इतने में दूसरी आ गई, अब दूसरी कोई नहीं आएगी, तुम्ही को भूमिका निभानी पड़ेगी। अब इतने झुकना ज्यादा नहीं। सुदामा जी दूसरी वाला लाला जी कौन, बोला जी दूसरी वाली। ओहो दो ये तो गई। पहली बार है, कोई बात अच्छा है। अच्छा लाला दो ब्याह है, राजा है, आशीर्वाद दिया पुत्रवती वहा सौवती पति प्रिया होगा। कितने में जामवती आगे दौड़े महाराज आशीर्वाद तो मैं भी लूंगी, और उसने भी प्रणाम किया। इतना ही झुक, कोई हक नहीं, तुम तो झुको। और सुदामा जी तुम देते रहो। आशीर्वाद देने लगे महाराज, लाइन लग गई। सुदामा जी पहले कह रहे थे पुत्रवती भवा, अखंड सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा। सुदामा जी तुम तो देते रहो हाथ उठा करके, तुम्हें देने में क्या लगना है, कहना ही है। तुम झुकते जाओ धीरे धीरे और बोलते जाते, आप सुनते जाओ।
पुत्र भवती हो, अखंड सौभाग्यवती, पति प्रिया भवा। 1000 2000 में इतना आशीर्वाद, 2000 के बाद तो आप केवल आशीर्वाद में सुदामा जी के रहे। भाव 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 10,000 में कहाँ तक भाव निकले भैया, और सुदामा जी 10,000 में कह रहे हैं 14,000 तक पहुंचे। और सुदामा जी अब ये भी नहीं हो रहा, काम करना बंद। सुदामा जी कह रहे हैं 15,000 में कहा, लाला का हाथ पकड़ा, भैया का नैया, बता कितनी और है लाला, हम तो आशीर्वाद देते ही पधार जाएंगे, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा करती रह जाएगी। अरे लड़ाई कराएगा, आशीर्वाद तो देना पड़ेगा लाला, तू सबको अर्धांगा, तेरी समरी अर्धांगी कट्ठो आशीर्वाद दे दे। भगवान ने चरणों प्रणाम किया, सुदामा जी को आशीर्वाद दिया, और श्री वर्चस्माई सुमारुग्मा विधात क्षमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम। भगवान ने कहा कन्हैया, सुदामा 1,61,000 वैसे ही पुत्र हो गए, बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ा ली है। जनसंख्या नियंत्रण कोड बिल लेकर के आना है और सबको समर्थन भी करना है। और सुदामा जी एक ही रात्रि पर रुके। देखिए सुदामा जी का धैर्य, कितनी गरीबी है, फिर भी सुदामा जी को द्वारिका का जो महल की शोभा रोक नहीं सकी। ब्राह्मण